गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू महाराजा अग्रसेन आयुर्वेद कॉलेज। आपका आज हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है स्वस्थ वृत्त और आज का टॉपिक रहने वाला है ब्रह्मचर्य। कॉमन टॉपिक है। बीएससी नर्सिंग वाली बुक में पेज नंबर 66 एंड डिप्लोमा वाली बुक में पेज नंबर 50। कॉमन टॉपिक है बीएससी नर्सिंग और डिप्लोमा का ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य क्या होता है सौरभ, क्या समझते हो ब्रह्मचर्य से? वो तो दिनचर्या हो गया, दिनचर्या हो गया वो तो, नहाना धोना फ्रेश। ठीक है मयंक, ब्रह्मचर्य से क्या समझते हो? पूजा, ब्रह्मचर्य से क्या आइडिया लगता है? क्या समझा नहीं मैं। अनमेरिड, हाँ। कुछ इससे रिलेटेड ब्रह्मचारी सुना है? बाल ब्रह्मचारी सुना है? तो वैसे हम सबसे पहले जब ब्रह्मचर्य वर्ड की बात करेंगे तो दो शब्दों से मिलकर बनाइए, ब्रह्म और चर्या। ब्रह्म का अर्थात वृद्धि करना, विकास करना। चर्या का मतलब आचरण। वृद्धि, ऐसा आचरण जिससे हमारे शरीर की वृद्धि हो, दोष धातुओं की वृद्धि हो। तो ऐसा आचरण कौन सा है? फिर हम ब्रह्मचर्य की यदि हम डेफिनेशन की बात करें प्रॉपरली तो अपनी इंद्रियों पर संयम रखना, अपनी इंद्रियों पर संयम रखना। ठीक है। और नॉर्मल भाषा में ब्रह्मचर्य से क्या समझते हैं कि मैथुन ना करना। ब्रह्मचर्य का मतलब मैथुन ना करना, यानी कि कुछ लोग जैसे पूरी लाइफ शादी नहीं करते, है ना, कहते ना मैंने ब्रह्मचर्य ले लिया, ब्रह्मचारी बन जाते हैं। ठीक है। लेकिन हमने इससे पहले एक और भी बात की थी आधारणीय वेग की, है ना। उसमें एक वेग क्या था? शुक्र। शुक्र के वेग को रोकना नहीं है। फिर ब्रह्मचर्य का क्या मतलब हुआ? यदि इंसान अगर ब्रह्मचारी रहेगा तो शुक्र का वेग रुक गया, धारण कर लिया, लेकिन वो तो धारण नहीं करना। तो इसलिए आयुर्वेद में क्या बताया गया है कि वैवाहिक जिंदगी में सम्यक रूप से मैथुन करना है। ठीक है। गृहस्थ जीवन है जो, उसमें सम्यक रूप से प्रॉपर तरीके से। ठीक है। तो मैथुन के भी उसमें प्रकार बताए हैं कि किस प्रकार से हमें एक प्रॉपर तरीका और उसकी टाइमिंग। ठीक है। ये नहीं कहा कि आप बिल्कुल ही मतलब शादी ना करो या मैथुन ना करो, ये नहीं कहा। उन्होंने बताया कि मैथुन करो बट प्रॉपर तरीके से। ठीक है, शास्त्र के अनुसार। तो इसकी डेफिनेशन में तो यही लिख देंगे हम, इन अपने इंद्रियों पर संयम रखना। ठीक है। और एक क्या बोल देंगे हम, सभी अवस्थाओं में कायिक, वाचिक और मानसिक, यानी कि शारीरिक, मानसिक और वचन सदा के लिए त्याग। ठीक है। सदा के लिए मैथुन का त्याग ब्रह्मचर्य है। लेकिन आयुर्वेद में क्या बताया है? सम्यक रूप से। ठीक है। एक मीनिंग उसका ये भी हो गया कि सदा के लिए त्याग।
लेकिन आयुर्वेद ये नहीं कहता कि सदा के लिए मैथुन को त्याग करो, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि सम्यक रूप से मैथुन करना चाहिए। क्योंकि यदि हम हमेशा के लिए त्याग करेंगे मैथुन का तो क्या हो जाएगा, शुक्र के वेग का धारण हो गया, है ना। तो फिर उससे हमने कुछ डिजीज कल पड़ी थी, बीमारियां भी होती हैं ना, रोग उत्पन्न होते हैं। तो हाँ जी, हाँ जो भी मतलब बकवास है, शूल, एक होती है शुक्र अश्वरी भी होती है, मतलब काफी रोग उत्पन्न होंगे अलग अलग वेगों के अनुसार। तो ये तो हुई बात ब्रह्मचर्य की डेफिनेशन की, और अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद इन्होंने हमें क्या बताया। फिर नेक्स्ट इसका मैथुन के 8 अंग। अब इन्होंने बता दिए मैथुन कितने प्रकार के हैं। ओनली मैथुन फिजिकली क्वाइटिस को ही नहीं बोलते, ठीक है। मैथुन की बात करेंगे तो ओनली फिजिकली है, सिर्फ क्वाइटिस है, ओनली उसको नहीं बोल लेंगे। मैथुन के कितने टाइप और माने हैं, 8। उसमें कौन कौन से, स्मरण, क्या बोलेंगे, स्मरण, स्मरण या स्मरण क्या बोलते हैं इसे, क्या पढ़ते हो इसे, स्मरण, है ना। स्मरण क्या होता है, याद करना, याद करना। फिर दूसरा क्या है, कीर्तन, जैसे बातचीत करना, ठीक है। तीसरा केली, केली, केली क्या है, मैथुन से पूर्व किए जाने वाली क्रिया, केली। मैथुन के 8 8 भागों में इसको 8 अंग बोले हैं मैथुन के, ठीक है। जिसमें पहला स्मरण, दूसरा कीर्तन यानी कि बातचीत, तीसरा केली यानी कि जो मैथुन से पूर्व होने वाली क्रिया है वो केली। फिर प्रेक्षण, चौथा प्रेक्षण यानी कि देखना। प्रेक्षण क्या है, देखना। देखना भी कैसे, बीएससी वाली बुक में है पेज नंबर 66, और डिप्लोमा वाली बुक में पेज नंबर 50। अब ये कह रहे हैं कि प्रेक्षण क्या है, प्रेक्षण है कामुक होकर देखना। एक तो सिंपली देखना, एक हो गया कामुक होकर देखना यानी कि गंदी निगाह से देखना, गलत नजर से देखना, ठीक है। ये भी मैथुन का एक अंग है। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, या फिर गुप्त, गुप्त बातचीत करना या एकांत में बातचीत करना, ठीक है, समझ रहे हो। तो फिर छठा संकल्प, संकल्प का मतलब संभोग के लिए इच्छा, हाँ, मन ही मन में गलत इच्छा रखनी किसी के प्रति, क्या हो गया, संकल्प। संकल्प। नेक्स्ट अध्यवसाय, हाँ, किसी को पाने के लिए जो कोशिशें की जाती है ना। कई बार बंदा, जैसे वो आपको कल स्टोरी सुना के गए ना एसडीएम ऑफिस से, है ना।
तो वैसे कई बंदे जो होते हैं साइको होते हैं, ठीक है, कोई बंदा पसंद आ गया तो फिर वो सोचता है अब मैं किसी भी हद तक, मतलब वो फिर ये नहीं देखेगा कि इसकी सीमा क्या है ना, एक लिमिट नहीं देखता, फिर वो लिमिट क्रॉस करनी शुरू कर देगा। हाँ, उसे सिर्फ वही दिखता है, फिर उसे ये नहीं दिखेगा कि मैं वहां तक कैसे पहुंचूंगा। हाँ, किसी को मारना पड़ा तो मार दिया, है ना, और अगर कुछ गलत करना पड़ा तो गलत कर दिया। वो अपनी लिमिट को ध्यान में नहीं रखेगा, अपनी लिमिट क्रॉस कर देगा, फिर चाकू मारना पड़े या जो भी मारना पड़े या किसी को मारना पड़े। अब जैसे कुछ बंदे होते हैं, जैसे मान लो किसी लड़की को पसंद करते हैं, ठीक है, और उसकी किसी से मतलब एंगेजमेंट होगी या सगाई होगी, ठीक है, तो वो क्या करते हैं भाई, उस जो बंदा, वो जो थर्ड पर्सन है जिससे उसकी एंगेजमेंट हुई है, तो हालांकि उसका कोई कसूर नहीं, उसका कोई बीच में कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या करेगा, उसको अपना दुश्मन मान लेगा, जबकि वो उसको जानता भी नहीं होता। तो वो ये सोचता है कि इसका मर्डर करूं या फिर मैं इसको मारूं या इसको रास्ते से हटाऊं। तो वो हो गया मतलब अपनी, फिर वो उसको पाने के लिए अपनी लिमिट को क्रॉस कर देगा, मतलब वो ये नहीं देखेगा उसको मारना क्राइम हो गया, ठीक है। तो ये हो गया अपना अध्यवसाय, प्राप्ति की चेष्टा करना। फिर आठवां क्या है, क्रिया निवृत्ति। क्या है, क्रिया निवृत्ति, क्रिया का निवृत्त होना, यानी कि ये हो गया प्रॉपर मिथुन करना, प्रॉपर फिजिकली क्वाइटस, ठीक है। तो ये हो गया हमारे, हमने बात की है ब्रह्मचर्य की। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है, हमने दो वर्डों से मिलकर बनाए, कौन कौन से, ब्रह्म और चर्या। ब्रह्म का अर्थ क्या है, वृद्धि, विकास, ठीक है, और चर्या का मतलब आचरण, ठीक है। वह डर नहीं, ये ब्रह्मचारी वाला है, ठीक है। फिर हमने इसकी डेफिनेशन की बात की, तो मेन डेफिनेशन क्या रहेगी इसकी, अपनी इंद्रियों पर संयम रखना, ठीक है, कंट्रोल करना। तो फिर अब हमने बताया आपको, आयुर्वेद ने ये नहीं कहा कि पूरी तरह से मिथुन को त्याग दो, पूरी तरह से मिथुन को त्याग दो। क्यों क्यों कहा है, क्योंकि अगर मिथुन को बिल्कुल पूरी तरह से त्यागेंगे तो शुक्र के वेग का धारण हो गया, है ना, और वो शुक्र का वेग किस में आता है, अधारणीय वेग में, तो इसलिए उसका धारण नहीं करना। तो अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए, अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए सम्यक रूप से मिथुन करना, वो आयुर्वेद अनुसार ब्रह्मचर्य है। और हाँ जी, हाँ लिमिट से, और एक टाइमिंग हर चीज की बताई गई है आयुर्वेद में ना, और कैसे क्या है सब, मतलब प्रॉपर आयुर्वेद का। मैंने आपको शुरू में फर्स्ट क्लास जब ली थी, आयुर्वेद के प्रयोजन बताए थे दो, स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुर रस्य विकार प्रशनम, ठीक है। इसका मतलब क्या था हिमांशु, है, उसके बाद भी बताया होगा, दो ही प्रयोजन है आयुर्वेद का, है। इसका मतलब ही तो, इसका मतलब हो गया स्वस्थ स्वस्थ रक्षणम, यानी कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य को बनाए रखना। आतुर से विकार वर्षणम, यानी कि जो आतुर है, आतुर किसको कहते हैं, रोगी को, उसको अगर रोगी हो गया वो किसी कारणवश, उसके रोग का शमन करना, ठीक है। तो यानी कि दो प्रयोजन हो गए, एक तो जो बंदा, मतलब एक तो इसका प्रयोजन हो गया कि बंदा बीमार हो ही ना, है ना, बीमार ऐसी क्रियाएं करे, दिनचर्या, ऋतुचर्या, ये सभी आयुर्वेद में बताया ना, ये क्यों बताया है कि रोग होना, है ना। तो पहला प्रयोजन तो यही हो गया कि रोग उत्पन्न ही ना हो। फिर सेकंड प्रयोजन क्या है, अगर किसी कारणवश रोग उत्पन्न हो भी गया तो उसका रोगों का शमन करने, ठीक है। तो ये हो गए। उसके बाद मैथुन के 8 अंग कौन कौन से हैं, स्मरण, कीर्तन,
केली, ठीक है। तो अब क्या है, फिर नेक्स्ट हमें आयुर्वेद ने बताया कि विवाह की एज क्या है, विवाह की युवा तो कानूनी लीगल है ना, वो तो हमारे संविधान के अकॉर्डिंग ठीक है। जो अलग अलग धर्मशास्त्र होते हैं, है ना, अलग अलग मान्यता के हिसाब से अलग, तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा क्या है 16। लेकिन अब जैसे मान लो आपा करेंगे, अगर 16 में स्त्री की कर देंगे तो पुलिस वाले ले जाएंगे पकड़ के। फीमेल की एज कितनी है लीगली, 18, 21 नहीं की थी क्या बीच में, वही नहीं, अभी वही नहीं केस, अभी तक तो 18 ही है, लेकिन उसको 21 करने की मतलब विचार चल रहा है, लीगल एज 21, लेकिन अभी तक 18 है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा है कि लंबे जीवन के लिए व्यक्ति को 16 वर्ष से पहले, ठीक है, और 70 वर्ष के बाद मैथुन नहीं करना चाहिए, 16 वर्ष से पहले और 70 की आयु होने के बाद इसमें संभोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर क्या आ गया, अब इसमें भी आयुर्वेद में भी क्या है कि अलग अलग आचार्यों की अलग अलग मान्यता होती है, थोड़ा सा वेरिएशन डिफरेंस आता रहता है, तो थोड़ा बहुत एज का इसमें भी डिफरेंस आएगा। जैसे आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है, 25 वर्ष का पुरुष और 16 वर्ष की स्त्री, उसको क्या मानना है, गर्भाधान करने के योग्य मानना है, गर्भा, कोई बताएगा गर्भाधान क्या होता है, गर्भपात करना, वो तो यार है। ठीक है, तो जैसे वैसे इसका मीनिंग होता है, जो हम मॉडर्न में पढ़ते हैं ना, फर्टिलाइजेशन, पढ़ा है क्या किसी ने, सुना है, पढ़ा है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, कोई बता सकता है, गर्भाधान तो हो गया, वो तो हिंदी इंग्लिश ही बता रहे हैं घूम घूम के। बट फर्टिलाइजेशन एक प्रॉपर प्रोसेस है, इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन भी है, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, जो मेल का स्पर्म है ना, जैसे मान लो ये एक्स वाई और ये एक्स एक्स हो गया, ठीक है, जब उन्होंने क्वाइटस किया, ठीक है, तो इधर से जैसे मान लो एक्स आ गया, इधर से भी, इधर से तो एक्स ही आएगा, वाई आएगा कहाँ से, फीमेल के पास तो एक्स ही है, आपको बताया था उस दिन, ठीक है। तो ये इन दोनों का जैसे फ्यूजन हुआ, ठीक है, जो मान लो अपा फीमेल में एग बोलते हैं ना, अंडाशय हिंदी में, और फीमेल में मेल में स्पर्म, तो स्पर्म और ओवम का जैसे 14 डे में ओवुलेशन होती है, जब जैसे लड़की को मेंसेस आ गए, उसके 14वें दिन, 14वें दिन क्या मानना है, ओवुलेशन, ओवुलेशन क्या है कि 14वें दिन क्या होगा, उसकी जो ओवरी है ना, ओवरी कितनी होती है, 2 होगी, लेफ्ट एंड राइट, है ना, दोनों साइड में ओवरी होगी, तो इसमें क्या रहता है, जैसे अल्टरनेट हर मंथ में, एक तो जैसे इस मंथ में राइट ओवरी से आया एग, फिर नेक्स्ट में लेफ्ट ओवरी से आएगा, ठीक है। फिर इन्होंने जैसे मान लो इसने ओवम भेज दिया, कहाँ भेज दिया, फ्लोपियन ट्यूब में जाएगा, फिर जैसे इन्होंने क्वाइटस किया, इधर से स्पर्म गया
इस तरह से, मतलब ऐसे मच्छी टाइप से होता है जो जो मेंढक का लार्वा देखा आपने बारिश में, जो वो पानी इकट्ठा हो जाता है तो, है ना, वो मछली लगती है। मेंढक होते हैं ना जो, उनका जो लार्वा होता है ना, पानी में जब बारिश का पानी इकट्ठा होता है काफी दिन तक पड़ा रहता है, तो वो ऐसे मछली की तरह लगता है। तो वैसा सा मतलब कुछ स्ट्रक्चर इसका होगा, किसका, स्पर्म का। ठीक है, तो ये यहाँ जाएगा। ठीक है, मतलब बहुत सारे जाते हैं मिलियंस में एक बार में। हाँ ठीक है, तो इतने मिलियंस में जाके जो सबसे हेल्दी स्पर्म होगा, ठीक है, पावरफुल, हाँ, जो कंपटीशन जीतेगा, तो अपन सारे कंपटीशन जीते हुए हैं। हाँ, करोड़ों में एक है। ठीक है, तो जितने लोग दुनिया में प्रेजेंट है ना, ये सभी मानो एक रेस जीते हुए हैं, है ना। हाँ, तो अब ये देखो, ये आएगा कहाँ पे आएगा, ओवम। ओवम कहाँ पड़ा है, फ्लोपियन ट्यूब में। दो फ्लोपियन ट्यूब होती है इस तरह से। यहाँ जैसे मान लो इसके भी पार्ट होते हैं, एम्पुला, स्टमस, फंडस, तीन पार्ट होते हैं। ठीक है, तो एम्पुला में इसका क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। ये इसको, ये बड़ा कहाँ है, यहाँ बड़ा है। ठीक है, ये इसको क्या करेगा, इसमें एक एसिड होता है, हाइलुनेरिक एसिड, इस तरह से करके, तो ये इसको क्या करता है, इसकी दीवार को तोड़ के खोल देंगे इसको, मतलब चीर देगा इसके अंदर। इसके अंदर जाके अंदर क्या होगा, जो ओवा के अंदर जो एग होगा उससे फर्टिलाइज कर जाएगा। फर्टिलाइज यानी कि फ्यूजन, दोनों मिल जाएंगे। समझ गए। और जब मेल गेमेट और फीमेल वाला मिला, तो उन दोनों को मिला के क्या बोल दिया हमने, जाइगोट। पढ़ा होगा 11वीं 12वीं में 10वीं में किसी भी। ठीक है, जिसने साइंस साइड से की है पता होगा उसको। ठीक है, तो वो बन जाएगा जाइगोट, फिर जाइगोट से आगे एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फिर बन जाएगा फिटस। ठीक है, तो ये तो हो गया गर्भाधान। तो अब आचार्य सुश्रुत क्या कह रहे हैं, जो एज लिमिट दी ना आचार्य सुश्रुत ने, 16 साल से पहले 70 वर्ष के बाद संभोग नहीं करना, मैं तो नहीं करना। यदि ऐसा किया तो क्या हो जाएगा, या तो जो गर्भ है वो पेट में ही मर जाएगा, या फिर अल्पायु को प्राप्त करेगा। अल्पायु क्या है, अल्प मतलब कम, और आयु मतलब जीवन। ठीक है, उसका जीवन कम रहेगा, या फिर वो दुर्बल होगा। ठीक है, बलवान नहीं होगा। अब देखो, फिर आचार्य भागवत आ गए, वो कह रहे हैं जी 20 वर्ष का पुरुष हो, 16 वर्ष की स्त्री हो। ठीक है, और उसके बाद बाप प्रकाश है, उन्होंने स्त्री को, जो 16 वर्ष तक की आयु वाली स्त्री है, उसको क्या बोला है, बाला। ठीक है, और उसके बाद 32 वर्ष वाली को, 32 वर्ष तक की को तरुणी। वैसे तरुण का मतलब क्या होता है, तरुण का मतलब क्या होता है वैसे, ये कितने वर्ष तक होगी बाला, 16 तक। फिर तरुणी, ये 32 वर्ष तक, है ना। फिर इसके बाद 50 वर्ष तक प्रौढ़ा। प्रौढ़ा 50 वर्ष तक। कभी कभी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं जब, उसमें होता है ना, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने ये कर दिया, या अधेड़ उम्र की महिला, है ना, भैया वो नजदीक ही है थोड़ी सी, है ना, भाई ना तो पूरी तरह से अभी बूढ़ा हुआ या बूढ़ी हुई, ना वो जवान है। ठीक है, तो 50 वर्ष तक प्रौढ़ावस्था। उसके बाद इससे भी ज्यादा एज होगी 50 से, तो वो किस में आ जाएंगे, वृद्ध, बूढ़ा। वृद्ध है, वो वृद्ध में आ गए सारे, 50 प्लस जितने भी होंगे ना, वो सारे बुढ़ापे में
उन्होंने पैर रख लिया। ये किसने माना? भाव प्रकाश ने। तो अब इसने आगे बताया कि कौन सी ऋतु में किसके साथ हम मैथुन कर सकते हैं, है ना। ग्रीष्म और शरद ऋतु में बाला के साथ, ग्रीष्म और शरद, ठीक है। शीतकाल में तरुणी तथा वर्षा वसंत में प्रौढ़ा स्त्री मैथुन में हितकारी मानी गई है, ठीक है। अलग अलग इन्होंने डिवाइड कर दिया किसके हिसाब से? ऋतुओं के हिसाब से, ठीक है। तो फिर एक इसने बता दिया भाई डेली बाला के साथ मैथुन करने से बल की वृद्धि होती है, तरुणी के साथ बल का क्षय होता है, और प्रौढ़ा के साथ बुढ़ापा जल्दी आता है, ठीक है जी। फिर ये एज आपको बताई थी, लड़की की एज लगभग सभी आचार्यों ने 16 ही मानी है ना। और लड़के की एज में इन्होंने थोड़ा सा ऊपर नीचे वो कर दिया लिखने में, शायद जहाँ इस तरह लिखना था वहाँ कर लो सर। नहीं हो नहीं, हाँ जी। तो इन्होंने शायद यहाँ पे स्त्री की आयु लिखनी थी, वहाँ पुरुष की लिख दी, और पुरुष की जहाँ लिखनी थी वहाँ स्त्री की लिख दी। तो अब इन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए क्यों बोला है? जो शुक्र धातु है ना, शुक्र धातु है, वो कौन सी धातु है? आखिरी धातु है ना, अंतिम धातु है, ठीक है। तो यदि हम प्रॉपर मैथुन का त्याग कर देंगे तो क्या होगा? शुक्र के वेग का धारण हो गया, जबकि वो अधारणीय वेगों में है, ठीक है। तो अच्छा, अब इन्होंने क्या बोला है कि अति व्यवाय, यदि हम ज्यादा क्या करेंगे? मैथुन करेंगे, मतलब जो लिमिट है उससे ज्यादा करेंगे तो उससे क्या क्या हमें होगा? एक तो वीर्य नाश होगा, ठीक है, और दुर्बलता होगी, मुख शोष यानी कि मुंह सूखने लगेगा, और पांडु, कल पांडु रोग बताया था आपको, क्या होता है? हैं? खुजली, हाँ, खुजली तो था कंडू, है ना। पांडु एनीमिया बताया था मैंने आपको, है ना। खून की कमी को पांडु रोग बोलते हैं, क्योंकि जैसे मान लो जब जिसको पांडु रोग होगा ना, उसका मतलब उस पांडु नाम क्यों रखा है कि मतलब पांडु वर्ण का हो जाएगा, ऐसे पीला पीला सा दिखने, सफेद सफेद सा पीला पीला सा दिखने, लाइट सा हो जाएगा, तो जिसमें खून की कमी होती है उसका खून सफेद नहीं होगा, वो बंदा सफेद सा हो जाएगा, खून तो उसका लाल ही रहेगा। हाँ, दिखने में से मतलब क्या चीज है? हाँ, लक्षण हो सकता है, वैसे ऐसा तो नहीं है डायबिटीज का। हाँ हाँ, खून की कमी होगी तो फिर ये खून की कमी का साइन है मेनली। आप फिर ये नहीं बोलेंगे ना कि शुगर का साइन है। शुगर का तो मैंने आपको 3 बताए थे ना, पॉली यूरिया, पॉलीडिप्सिया, और क्या है? भूख, प्यास और मूत्र, ठीक है। तो पांडु रोग की बात कर रहे थे अपन ना। तो लोगों को फिर खून की कमी होती है, लेकिन उनको लगता है कि मेरा रंग साफ हो गया है, फिर लोग ये इसको बोलते हैं कि गोरा हो गया, ठीक है। इसलिए जब भी गोरा होता दिखे तो HB चेक करवा लेना चाहिए ना, या फिर उसको लगे कि मेरे जो ब्लड है वो किसी भी प्रकार से ज़्यादा फ्लो हो रहा है, बाहर निकल रहे हैं। जैसे मेल्स में हाँ ज़्यादातर क्या होता है, एक आपको मैंने बताया था पाइल्स, है ना, जिसके पाइल्स में खून आने लग गया, मतलब स्टूल में खून आने लग गया, तो उसको पता भी नहीं लगा, धीरे धीरे वो अपने आप एनीमिक हो जाएगा, ठीक है। और एक क्या होता है, जैसे फीमेल्स हैं, ठीक है, उनमें जब मेंसेस आएंगे, है ना, कुछ फीमेल्स ऐसी होती है किसी
कारणवश हार्मोन इम्बैलेंस के कारण क्या होता है, उनमें ब्लड का जो मैसेज आएंगे, ब्लड फ्लो होता है वो अति मात्रा में ज़्यादा होगा, ठीक है, जितना होना चाहिए नॉर्मल से ज़्यादा होता है, तो उनमें भी एनीमिक होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो ब्रह्मचर्य से और क्या होता है, अच्छा अब ये कह रहे हैं अति वैवाहिक, तो उसमें और क्या लक्षण आएंगे, यदि जरूरत से ज्यादा मैथुन कर रहा है तो थकान होगी, हाँ, कमजोर हो जाएगा, क्लीबता, क्लीबता क्या होती है, कमजोरी तो दुर्बलता होगी, क्लीबता जैसे नपुंसक सुना है ना, वो आगे अपनी संतान नहीं बढ़ा पाएगा, उसको क्लेबे कह देते हैं, क्लीबता कह देते हैं। फिर शुक्र कम हो जाएगा, अगर मतलब जरूरत से ज्यादा मैथुन करेगा शुक्र तो डाउन हो गई, ठीक है। और क्या होगा, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो अपने को लंबा जीवन प्राप्त होगा। तो ये अपना ब्रह्मचर्य कंप्लीट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आप अगला टॉपिक करेंगे। थैंक यू।